नारायण नारायण। 20 अप्रैल। आज का विषय संतों का सहवास, यही है भाग्य खास। गृहस्थी, प्रारब्ध, उपाधियां आदि शांति से सहनी चाहिए। इनसे कभी त्रस्त नहीं होना चाहिए। इसी को जागृत समाधि समझे। छाया मिट्टी की परत पर दिखाई देती है तो क्या छाया गंदी होती है? उसे कोई धोता है? तभी संकल्पों का त्याग कर बालक के समान चित्त वृत्ति शुद्ध चाहिए। ऐसी शुद्ध चित्त में निरंतर विवेक रखें। मनोवृत्ति राम का स्मरण करने में हो तभी हमें परम प्राप्ति होगी। मिथ्या कल्पना की वृत्ति को मिटाकर चित्त में अखंड राम नाम रहे और संतोष भी हो। जो भी हमारे पास है उसे ईश्वरार्पण करना चाहिए और परमात्मा चिंतन में लीन होना चाहिए। इसमें स्वानंद भी होगा। यही सिद्ध साधु के लक्षण हैं। वासनाओं को पूर्ण मिटाकर चित्त शुद्ध करके अहंकार को गाड़कर निभ्रांत हो जाओ। मैं राम का हूँ, राम मेरा है और पूर्णत्व है। जो देह बुद्धि का त्याग करता है उसे संत सहवास का लाभ होता है। हमें संतों को देह स्थिति में नहीं देखना चाहिए। हमें देहातीत होकर यानी विकारों पर मात करके उन्हें देखना चाहिए। नाम में प्रेम करना ही साधु का लक्षण है। जो संतों के सहवास में आए उनका जीवन संतों ने सफल किया। साधु देह त्याग कर देते हैं, फिर भी उनसे प्राप्त प्रेरणा का स्रोत भक्ति की वृत्ति जागृत रहती है। उसी का स्मरण करके रात दिन हमें उनकी सेवा में लगे रहना उचित है। संतों के सहवास जैसा दूसरा कोई परम भाग्य नहीं है। संतों के चरणों में जिसका पूरा विश्वास होता है उसे भगवान की प्राप्ति होती है। हम गृहस्थी जरूर करें, लेकिन हमारा सही ध्यान संतों की ओर हो। यदि हम हर सांस लेते समय नाम स्मरण करें तो संतों को परम संतोष होगा। संत संसार के आधार हैं, उन्हें निरंतर प्रणाम करें। देह नश्वर है, संत की देह भी नश्वर होती है, किंतु वे अमर हैं क्योंकि उनकी कीर्ति सर्वत्र फैली हुई है। राम की ही संसार का करता है, निर्माता है, यह संत जानते हैं और तदनुसार व्यवहार करते हैं। अपने आचरण से वे औरों का मार्गदर्शन करते हैं। हमें संतों का अनुकरण करना चाहिए, उनके दर्शन करने चाहिए और उनसे प्रार्थना का मार्गदर्शन लेना चाहिए, जिससे जीवन का रास्ता सहज होगा। जिसने अपने मन में यह निर्णय लिया कि प्रभु राम के दर्शन के सिवाय और कोई श्रेष्ठ लाभ इस संसार में नहीं है, उसे ही सत्संगति का लाभ होता है। परम भाग्य से संत हमारे घर आते हैं। जो अभागी होते हैं उन्हें संत का घर आने में क्या भाग्य है यह नहीं समझता। वे पूर्ण अनाड़ी हैं। अंधा सूर्य प्रकाश की महत्ता कैसे समझ पाएगा? अतः जो विषय वासना में डूबा है उसे संत संगति का लाभ नहीं होगा। राम नाम के बिना जिसका एक क्षण भी व्यतीत नहीं होता वही असल में जीवन मुक्त है। जो देह के बारे में विरक्त होता है, जिसे विषय व्यर्थ लगता है, वही जीवन मुक्त होता है। प्रभु राम के सिवाय दूसरा कोई श्रेष्ठ हित संसार में नहीं है, यही संत कहते हैं। नारायण।